नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास को। कहते हैं कि माँ की सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं होती और इस सेवा से तमाम वो कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम वो मनोकामनाएं भी पूरी होती है और परिवार में समृद्धि आती है। और इस वक्त मैं रोज हवेली में हूँ। फिलहाल पहले मैं आपको तस्वीरें माँ की दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि माँ की स्मृति को इतने भव्य तरीके से सजाया गया है और साथ ही देखेंगे यहाँ आपको भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन होंगे। तो इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। मनीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माँ की स्मृति को बड़ी भव्य तरीके से सजाया गया है, क्या कुछ आज सबसे पहले तो मनमोहित जी, मैं आपका रॉयल हवेली में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। आज माता श्री को गए 1449 दिन हो गए जी। बाबूजी जब राज्यपाल के पद पर थे भुवनेश्वर में उन्होंने 22 नवंबर 2020 को रात को उन्होंने अंतिम सांस ली और पुरी के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसको मोक्ष धाम भी कहते हैं। 1449 दिन से निरंतर माता जी का श्रृंगार, 10-12 दिन ये प्रतिमा बनने में लगी माता जी को। उसके बाद निरंतर ये श्रृंगार और ये खाटू श्याम बाबा का पहनी हुई पोशाक, यही पोशाक निरंतर श्याम बाबा को जो पहनाई होती है वही मैं वहाँ से लेके आता हूँ बाबा की पोशाक, और वही माता जी को यहाँ पहनाई जाती है। जो 1449 दिन से निरंतर माता जी का ये जो श्रृंगार हो रहा है, ये मतलब अपने आप में एक ऐसा है कि जो मेरी भी समझ में नहीं है कि कैसे 1449 दिन से निरंतर हो रहा है। क्या माता जी की मेरे ऊपर क्या ऐसी असीम कृपा है, क्या उनका आशीर्वाद है कि जो निरंतर ये सेवा हो रही है। परसों 10 तारीख को रविवार को माता जी की चौथी पुण्यतिथि है, जिस दिन उनको गए 1451 दिन हो जाएंगे। पर मेरा मानना ये है कि वो मेरे साथ ही हैं आज भी मैं उनके साथ सुबह चाय पीता हूँ, आज भी उनका भोग आरती सब साथ ऐसे ही होता है। मन में एक ही आस और एक ही विश्वास है मनमोहित जी। लोगों से भी मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि वो भी इसमें मेरे लिए 2 मिनट की दुआ करें कि माता श्री के मुझे हंसते मुस्कुराता जो उनका चेहरा था, उसके साक्षात दर्शन जब तक मैं इस धरती पर हूँ, मेरे जाने से पहले उनके दर्शन हो जाएं। मुझे यही एक मेरी आस है और एक मेरा विश्वास है कि ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। चौथी पुण्यतिथि पर माता श्री की पीछे मैंने फेसबुक पे अपने एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने कोई बहन सिलाई करके अपना रोज़गार कर सके, किसी बच्चे के पास स्कूल यूनिफॉर्म ना हो, किसी को सर्दी से बचने के लिए ब्लैंकेट की ज़रूरत हो, जैकेट्स की ज़रूरत हो, तो ऐसे कुछ आवेदन पीछे हमारे पास आए। तो उनको परसों 10 तारीख को वो सब लोगों को 100 के करीब सिलाई मशीन है उषा की, जिसकी कीमत लगभग 4,500 रुपये एक की है, 4.5 लाख रुपए की। और ऐसी जैकेट्स, कंबल, यूनिफॉर्म मिला के लगभग 8-10 लाख रुपए का सामान लोगों में वितरित किया जाएगा। और हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री, बड़े जुझारू नेता, जन स्वास्थ्य मंत्री और लोक निर्माण मंत्री, पूर्व में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे रणवीर जी गंगवा, उसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल के पावन सानिध्य में ये सब कार्यक्रम आयोजित होगा और उन्हीं के कर कमलों से ये सब सामान वितरित किया जाएगा। तो सर, इतनी भव्य सजावट हो, भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन इस सजावट में होते हैं, ये आप खुद तैयार करते हैं सर? ये मैं खुद मनमोहित जी सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं और बाबूजी इसी पूजा घर में जो आप देख रहे हैं इसी में होते हैं जी। राजभवन में जब मैं था, माता जी के जाने के बाद उन्होंने क्या वो मुझे अपना आशीर्वाद दे के गए हैं, क्या अपनी कृपा दे के गए हैं कि जो निरंतर ये राजभवन में होता था, राजभवन में भी लोग देखते थे कि कैसे ही ये संभव है। ये जगन्नाथ जी का जो रूप है, ये भुवनेश्वर में भी मैंने किसी को नहीं देखा ऐसे कि भी ऐसे फूल से कोई रूप बनता हो भगवान जगन्नाथ जी का। तो ये बड़ी असीम कृपा भगवान जगन्नाथ की और मेरी माता श्री की मेरे ऊपर है कि जो उन्होंने मेरे को ये सेवा प्रदान की हुई है। और मैं उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इसी तरह की सेवा में अपने लगाए रखना, लोगों के मैं काम आ सकूँ, लोगों की भलाई के लिए काम आ सकूँ, लोगों की किसी तरह की भी चिंता को मैं हर सकूं, ये मेरे ऊपर आप हमेशा अपना आशीर्वाद रखना, ऐसी मैं माता श्री से प्रार्थना करता हूँ निरंतर। और ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये रोज़ सुबह फ्रेश फूल आते हैं 8:30 बजे, फ्रेश, हाँ बिल्कुल फ्रेश। और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा इसमें लगता है लगभग। और शाम को ये 7 बजे इन सब फूलों को हटाकर आरती और भोग लगाकर ये काम संपन्न होता है। 1449 दिन सर हो गए हैं, माता की लगातार सेवा कर रहे हैं, रोज़ाना सजावट भी करते हैं और माता को फूल भी अर्पित करते हैं, तमाम चीज़ें आप करते हैं। कभी महसूस हुआ कि 1449 दिन का सफ़र कैसे तय हो गया, कैसे? ये ऐसी माता श्री की कृपा मेरे ऊपर है जी। मुझे कई बार, अक्सर काफ़ी बार महसूस हुआ है। मैं उनके साथ सुबह की चाय जैसे बना के पीता हूँ, वो चाय के साथ थोड़ा सा चिवड़ा, भुजिया, 2 बादाम, 2 अखरोट और 2 मैरी के बिस्कुट लेते थे चाय के साथ। और लगभग सुबह की चाय वो मेरे साथ ही पीते थे जी।
तो बहुत बार हुआ है कि वो मैरी के बिस्कुट इतना टाइट होने के बावजूद भी वो प्लेट में टूट जाते हैं। वो मैं उनकी चेयर अपनी चेयर के सामने लगाता हूँ। पर मेरा ये आस और विश्वास है मनमोहित जी कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जब माता श्री की प्रतिमा बोलेगी या एहसास होगा, जो भी होगा, कि सामने हज़ारों लोगों की उपस्थिति में होगा। मेरे साथ अकेले में जो भी है कुछ भी है, पर एक बार ज़रूर उनके साक्षात दर्शन अवश्य होंगे। जिंदगी के अंदर तमाम सुख सर आपको मिल गए, अब कौन सा सुख आप चाहते हैं? क्या लक्ष्य क्या रखा है? इतनी मानवता, इतनी सेवा आप कर रहे हैं, क्या रखा है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये मनमोहित जी, हारे का सारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो श्याम बाबा हमारे इष्ट देव हैं, उन्हीं के नाम पे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन माता श्री की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं की देख रेख में आज से 4.5-5 साल पहले लगभग हुआ था। लगभग सिरसा शहर के अंदर पिछले 3 सालों में 25 करोड़ के भी काम हुए हैं, जो आम लोगों के पुल बनाना, सड़क बनाना, नहरें बनाना, वो बनना, ये सब सरकार के काम है। पर एक आम आदमी तक कैसे लाभ पहुँचे? किसी को यूनिफॉर्म चाहिए, किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए, पानी के वाटर कूलर आप जगह जगह देखोगे शहर में जो 100 के करीब लगे हैं, जिसमें कमरा बना के वाटर कूलर लगाया गया है। सिविल हॉस्पिटल में नेत्र चिकित्सालय है, हनुमंत फाउंडेशन में थैलीसीमिया की मशीन है, लगभग 50 के करीब एम्बुलेंस जो शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, और ये कन्हैया मानव शिक्षा संस्थान जिसमें गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें माता जी के नाम से एक शिला ब्लॉक का निर्माण जिसमें गरीब बच्चे आराम से पढ़ सकें जी। नवनिर्माणाधीन जो अपना यहाँ शिवपुरी बन रहा है, उसमें भी माता श्री की पुण्य स्मृति में एक बड़ा शिला हॉल करके बन रहा है, जिसमें बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी और लगभग 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी, ताकि जिस किसी भाई बहन के कोई दुख का समय आता है, जब वो संस्कार करने जाता है शिवपुरी में, तो वो 2-2.5 घंटे वहाँ बैठकर भगवान शिव के भजन सुन सके, आराम से शांति से बैठ सके। ऐसे एक हॉल का निर्माण भी वहाँ किया जा रहा है। और 2000 के करीब सिलाई मशीनें, जिससे मेरी बहन अपना रोजगार कर सके, उषा की सिलाई मशीनें दी गई, 15,000 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म दी गई, 200 क्रिकेट किट दी गई। ये मतलब दुनिया भर का जो भी कुछ उस टाइम आता था, मेरे पास पूरी लिस्ट है, जो लगभग 25 करोड़ के करीब के सिरसा शहर के श्री चरणों में समर्पित किए गए। ये सब माता श्री की प्रेरणा से, बाबूजी के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ। श्याम बाबा की ये माला माता के गले में है सर, कैसा महसूस होता है इसको जब देखते हैं तो? मेरे को श्याम बाबा में मैं माता श्री के दर्शन करता था, माता श्री में श्याम बाबा के करता था। मेरे लिए दोनों एक समान है। वो हमारे इष्ट देव हैं और माता श्री हमें, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ। माँ से बड़ा मैं कोई भी नहीं मानता। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं ये कहा है कि मेरे लोक से भी बड़ा जो कोई लोक है तो वो मातृ लोक है जी। तो माँ का लोक सबसे बड़ा लोक है। ये श्याम बाबा की पहनी हुई पोशाकें जो खाटू में श्याम बाबा जी स्वयं धारण करते हैं, वो ही पोशाक मैं पुजारी जी से प्रार्थना करके रिक्वेस्ट करके लेके आता हूँ और माता श्री को पहनाता हूँ। और वो पोशाक बिल्कुल माता श्री को बिल्कुल पूरी आती है। ये सब अभी जो पीछे 23 तारीख को मैं और बाबूजी गए थे, 23 को हमने दर्शन किए थे, 23 अक्टूबर को। तो ये सेम पोशाक बाबा जी ने और ये पहनी हुई थी, ये पंडित जी ने मुझे दी और मैंने आके माता श्री को पहना दी। और ये निरंतर यही पोशाकें बाबा जी की वहाँ से लेके आते हैं और यही पहनाई जाती है माता जी को। 10 नवंबर का कार्यक्रम एक बार फिर से बता दीजिए, क्या रहेगा कार्यक्रम पूरी तरह से? 10 नवंबर को रविवार वाले दिन सुबह 10 बजे 100 के करीब सिलाई मशीनें जो मेरी बहनें जो रोज़गार करेंगी अपना, उसको सिलाई करके बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लैंकेट्स और जैकेट्स। ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और हरियाणा सरकार में लोकप्रिय मंत्री भाई रणवीर जी गंगवा, उनके कर कमलों से सब लोगों में वितरित की जाएगी। और उसके बाद शाम को उसी दिन प्राचीन श्याम मंदिर जो हमारा इष्ट देव भी हैं और हम उस मंदिर से वर्षों से जुड़े हैं, मेरे दादाजी उसके संरक्षक रहे, लाला राम स्वरूप जी सिंगल और परम श्याम भगत। तो उसी में शाम को उनकी पुण्य स्मृति में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। और 12 तारीख को जो सुमन वर्मा जी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक महिलाओं की पूरी टीम बनी हुई है, ऐसी 51 बेटियों की मेरी बहनों की शादी का कार्यक्रम और उनकी कन्यादान का कार्यक्रम रखा हुआ है 12 तारीख को। तो उनको 51 बहनों को सम्मान वितरित किया जाएगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम माता श्री सुशीला देवी जी की 4थी पुण्यतिथि पर और माता श्री ललिता देवी जो मेरी माता श्री की परम दोस्त को, सहेली को, बहन को और मेरे दोस्त की माता जी ललिता देवी जी की पुण्य स्मृति में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। और लोगों को जो है जो भी जिसने कुछ हमारे से पिछले दिनों में आवेदन किया है, एक हमारे यहाँ कालावाली हलके में रोहन गांव के
जीवन सिंह राठौड़ करके एक शहीद हुए पीछे जी। तो अभी हम उनके पीछे श्रद्धांजलि सभा कहूँ, उसको सम्मान सभा कहूँ, आशीर्वाद सभा कहूँ, उसमें हम गए थे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि शहीद जो भी हैं वो एक अलग तरह के दिव्य लोक से धरती पे अवतरित होते हैं, पैदा नहीं होते। पैदा तो हम सब लोग आम आदमी होते हैं, वो एक अवतरित होते हैं और अपना कार्य करके अपनी खुशबू इस धरती पे बिखेर कर उसी दिव्य लोक को वापस चले जाते हैं। तो उनकी प्रतिमा वहाँ रोहन गांव के बस स्टैंड पे परिवार ने उनके लगाने का एक वो लिया था कि उनकी प्रतिमा को बस स्टैंड पे लगाया जाएगा। उस प्रतिमा का जो भी खर्चा आएगा वो हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है करेगा। तो उस दिन 10 तारीख को शायद जीवन सिंह राठौड़ जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के कुछ लोग आएंगे, तो उसमें जो राशि आए खर्चा होगी उसको चेक भी वितरित किया जाएगा। और कुछ लोगों ने और जो सहायता राशि मांगी थी उनको भी चेक राशि वितरित की जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मानवता की ये सेवा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।